बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अल्लाह अज़्ज़ वजल के आप लोग हिफ्ज़ अमान में रहें। और हमारे पास एक टॉपिक है आज जो हम शेयर करना चाहते हैं आप लोगों से। ये टॉपिक कई लोगों को कामयाब बना सकती है और इसमें कई तरक्की की बातचीत है। सो देखें, आपको अगर समझ में आए तो ये बहुत अच्छी है। बहुत चीज़ें इसके अंदर असबाब है जो सीखने के लिए हैं और कामयाबी के लिए रास्ता है। सो लेट्स बिगिन। आइडिया ये है, एक्चुअली ये मेनली ये कॉन्सेप्ट है एक कंट्री के ऊपर, कोई भी कंट्री के ऊपर। जो भी कंट्री के वज़ीर इसे इस्तेख़दाम करना चाह रहे हैं, इसे यूज़ करना चाह रहे हैं, अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, कंट्री को डेवलप करना चाह रहे हैं आज की डिजिटल लाइफ के अंदर, सो ये वन ऑफ द बेस्ट आइडिया है अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो। इसमें दो चीज़ें, एक तो नॉर्मली जो भी कंट्री के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, जो भी रेसिडेंट्स हैं, इवन जो एक्सपैट्रिएट्स हैं, इवन कोई फॉरेनर्स हैं, कोई भी विज़िट करते हैं, उन सबको भी ईजीनेस है और साथ ही साथ कंट्री को इनकम है। सो लेट मी गिव यू इन डिटेल्स कि क्या बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ आपके लिए। सो ये है कि आप इंटरनेट हर इंसान को इंटरनेट की ज़रूरत है। नॉर्मली तौर पे हर आदमी इंटरनेट कैसे लेते हैं, या तो सिम कार्ड ख़रीदते हैं और सिम कार्ड में डाटा फिल करते हैं और वो उस तरह, या कभी 1 महीने का, कोई 3 महीने का, कोई 4 महीने का, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मेरा जो आइडिया है वो ये है कि हम लोग इंटरनेट एक कंट्री वाइज पे पूरी कंट्री में हर जगह फ्री ऑफ इंटरनेट कैसे हो सकता है अगर कोई शख्स इतना वेल नोन टेक्नोलॉजी पे जानने वाले शख्स हैं, मालूमात है, सो he can do that. What he can do, यानी he can make it to visit to the one of the वज़ीर or someone who is related to the वज़ीर, like कोई किंग है या कोई कंट्री का मेन बादशाह है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई प्रेसिडेंट है, तो उन तक के लिए ये बात पहुंचा सकते हैं। तो वो लोग इसमें इम्प्लीमेंट ले सकते हैं कंट्री वाइज के लिए। वो लोगों का काम क्या है, मोस्टली ये उन कंट्रियों में ज़्यादा यूज़फुल है जिस कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दुबई, फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदी अरबिया, फॉर एग्ज़ाम्पल कुवैत, फॉर एग्ज़ाम्पल बहरीन, कतर, मोस्ट प्रोबेबली गल्फ़, जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है। इंडिया, पाकिस्तान, इन कंट्रियों में थोड़ा सा हार्ड है, बट चाहें तो वो भी कर सकते, इतना हार्ड नहीं है, कर सकते हैं। इन कंट्री में मैं क्यों ज़्यादा मशवरा दे रहा हूँ, वजह इसलिए बिकॉज़ इस कंट्री के अंदर ये जो आइडिया है, हर इंसान के पास एक सिम कार्ड लेने के लिए आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, इकामा या पासपोर्ट डिटेल्स या एग्ज़िट एंट्री नंबर, ये टूरिस्ट वीज़े पे आए वाले शख्स के पास का जो बॉर्डर नंबर रहता, ऐसे कोई भी डिटेल्स की एहताज रहती टोटल। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप लोग बाहर की कंट्री में, मसलन के तौर पे पाकिस्तान या इंडिया में हैं, तो वहाँ पे ये ऑप्शंस नहीं है। अगर आप जाएंगे भी ना तो किसी को इतनी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्या यहाँ पे कितने टूरिस्ट आए हुए हैं, कितने लोग टूरिस्ट इस वक्त प्रेजेंट है इंडिया के अंदर, कौन क्या कर रहे हैं, इस बारे में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। रही बात गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, एवरी पर्सन जो भी एंट्री करता है उसकी तमाम डिटेल्स गवर्नमेंट पे क्लियर मालूमात रहती है। सो गवर्नमेंट जो वहाँ पे काम करने वाले हैं, जो वहाँ पे रेसिडेंट्स हैं, इवन फॉर एग्जांपल देयर ओन रेसिडेंट्स, ओन नेशनल्स, सऊदीज़, कुवैती, बहरीन, दुबई, इवन फॉरेनर्स, एक्सपैट्रिएट्स, everyone has their own residence, इकामा परमिट और रेसिडेंट परमिट दे हैव। सो उन्हें रिन्यूअल के टाइम पे जस्ट ऐड 500 रियाल पर पर्सन। यानी नॉर्मली अगर अभी हम यूज़ कर रहे हैं, तो अब मैं एग्जांपल के तौर पे हम लोग अभी घर पे इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो हम लोग ने इंटरनेट कितने के लिया है, करीब तकरीबन 200 रियाल का। 200 रियाल में हम लोग घर में तकरीबन 5 से 6 आदमी हैं, 5 से 6 आदमी 200 रियाल में इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। सो इससे किसका फ़ायदा हो रहा है, इससे सिर्फ STC या मोबाइल ही या ज़ेन, इन लोगों का फ़ायदा हो रहा है, बिकॉज मैं इनका सिम यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से इन्हें फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर मैं सिम कंट्री के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मसलन के तौर पे कंट्री को चाहिए, तो कंट्री क्या कर सकती है, कंट्री मेरा इकामा रिन्यूअल, मेरे बच्चों का इकामा रिन्यूअल, मेरी फैमिली का इकामा रिन्यूअल, मेरे माँ बाप का इकामा रिन्यूअल, इन सब के जब इकामा रिन्यू होगा 1 ईयर के लिए, इन दैट टाइम दे कैन आस्क फॉर 500 रियल एक्स्ट्रा एंड दे कैन प्रोवाइड एज इंटरनेट ओवरऑल फ्री एट एनी प्लेस इन दी कंट्री, टोटल कंट्री। वी डोंट रिक्वायर, यानी कि हमें कहीं पे एक जगह पहुंचने से कंट्री में
इंटरनेट नहीं आ रहा, नेटवर्क का इशू, इस तरह इशू नहीं बनेगा। हर शख्स के पास नेट है, हर जगह इंटरनेट है। क्यों? बिकॉज कंट्री पैसे ले रही है। नॉर्मली इफ़ यू थिंक, अगर कंट्री हर इंसान से पैसे ले रही है, सो मसलन के तौर पे कंट्री के 2 बिलियन आदमी लोग हैं, इट इक्वल्स लाइक 500 पर पर्सन, सो 200 मीन्स इट्स मोर देन बिलियन, ट्रिलियंस। इतनी इनकम हो सकती है उन्हें, बिकॉज हर इंसान से वो लोग पैसे ले रहे हैं। इससे बेनिफिट क्या है? कंट्री को बेनिफिट है, बिकॉज दे आर अर्निंग मनी, और एवरी ईयर दे आर वेरी श्योर दे नीड टू रिन्यू द खाम। विदाउट रिन्यू वखामा कोई शख्स यहाँ रह ही नहीं सकता। अगर कोई शख्स यहाँ पे रह भी रहा है, एग्जिट जाने से पहले लाजिम है कि वो अपना रिकॉर्ड्स क्लियर करे। सो ये नॉर्मल पॉइंट है कि उनको आइडेंटिफाई करना ईजी है। और कंट्री, इससे मेन ये है कि कंट्री बहुत डेवलप कंट्री है। जो भी कंट्री में आएगा, टूरिस्ट आएगा, कोई भी आएगा, माशाल्लाह उन्हें इंटरनेट फ्री है। वाई? बिकॉज वंस दे एंट्री दे आर पेइंग ए फीस टू एंटर द सऊदी अरेबिया। तो वंस दे आर पेइंग द फीस दे विल पे एक्स्ट्रा 500 रियाल्स for paying. Maslan, if someone is coming like 1 month, they can make any kind of additional on this points. यानी वो लोग अभी ये भी कर सकते हैं कि कोई शख्स टूरिस्ट पे 1 महीने के लिए आ रहा है, 2 महीने के लिए आ रहा है, तो उनसे कुछ कम पैसे लें या नहीं, उनसे भी सेम पैसे लें, ये उनके ऊपर है, वो उनकी मर्ज़ी है, जो भी वो अपने लिए मुनासिब समझे इस तरह कर सकते हैं। लेकिन जो रेसिडेंट्स है, मसलन के तौर पे सऊदीज़ या कुवैत या बहरीन, वो लोगों की बिग फैमिलीज़ हैं, 10 पीपल, 12 पीपल, 20 पीपल, 30 पीपल्स, they have a big families. Each members, if they are paying an 500 riyal or 500 dirham or 500 BD, all the payments are very huge payments to the government, because it's not one person, वो तमाम पूरी कंट्री के जितने लोग हैं उन सबको मिला के वो पैसों की अर्निंग है। और एक वन ऑफ द बिग पॉइंट है कि कोई भी शख्स इससे अपनी कंट्री डेवलप कर रहा है, कंट्री को इनकम आ रही है, साथ ही साथ तमाम लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं आपको नॉर्मली एग्जांपल दूं, अगर हम लोग 2 लोग हैं, एग्जांपल के तौर पे 2 लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और 200 रियाल पे कर रहे हैं, यानी पर पर्सन 100 रियाल यूज़ कर रहे हैं। सो 100 रियाल इक्वल्स टू 12 मंथ्स। इट्स माई सेल्फ आई एम पेइंग 1200 रियाल फॉर ए सिंगल पर्सन, 2 पर्सन 2400 अबाउट। सो कहने का माना ये है कि हम लोग ऑलरेडी ज़्यादा ही पे कर रहे हैं, लेकिन किसको फ़ायदा हो रहा है? सिर्फ STC को। और हमें इंटरनेट कहाँ प्रोवाइड होगा? घर पे, या अगर हम लोग साथ में जा रहे हैं, अगर फ़ोन की सिम में है तो साथ में आएगा, नहीं घर के रूटर पे तो सिर्फ घर में आएगा, या ऑफिस के रूटर पे तो सिर्फ ऑफिस को आएगा, लेकिन हर जगह इंटरनेट होना मुनासिब नहीं है। सो कहने का माना यह है कि अगर कंट्री ये इम्प्लीमेशन ला सकती है, कोई भी कंट्री या कोई शख्स इस इम्प्लीमेशन को आगे बढ़ा सकते हैं फैसिलिटी करके कि पूरी कंट्री के अंदर इंटरनेट का ऑप्शन फ्री कर दें और इनकम ले इनसे, और माशाल्लाह उन्हें हर ईयरली इनकम आएगी, और इट्स ए वेरी गुड बेनिफिट फॉर ए कंट्री। एक्चुअली इट्स वन ऑफ द गुड आइडिया। अगर कोई भी कर सकते हैं तो वो लोग भी कामयाब होंगे और कंट्री को भी कामयाबी करेंगे। जस्ट टू शेयरिंग दिस आइडिया, बिकॉज अगर कोई कर सकते हैं सो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत कामयाबी का आइडिया है। कोशिश करके देखें, किसी के पास अगर ऑप्शन है, कोई प्रेसिडेंट तक रीच कर सकते हैं, या कोई किंग तक रीच कर सकते हैं, या कोई मिनिस्ट्री तक रीच कर सकते हैं इस बारे में आइडिया लेके, सो दे कैन सक्सेस इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।